ओम नमः शिवाय। श्री राम जी सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या लौट आए हैं और महल में खुशियां हैं, खुशियां सब मना रहे हैं। तो सुमित्रा जी कहते हैं अब ये सब बातें छोड़ो, हम रनिवास में बैठकर खुशियां मनाने का समय नहीं है, अब राज्याभिषेक की तैयारी करो। और कौशल्या माता को आरता का थाल देती है। किस प्रकार से, सुनिए। थाल आरते का दिया कौशल्या के हाथ, कौशल्या ने आरता किया प्रेम के साथ। माता बलिहार हो रही थी, श्री रामचंद्र मुस्काते थे के कई लखन सुमित्रा सब इस छवि पर वारी जाते थे। सुरगण निहार ऐसी झांकी अपने जो को आज भुला उठे। राजाभिषेक सन्निकट जान नभ से धुंध भी बजा उठे। आशीष जब दे रही थी श्री कौशल्या मात, तभी शत्रुघ्न ने कही आकर यह प्रिय बात, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। आज्ञा है गुरु की भाई जी, राजसी वेश में सज्जित हों। राज्याभिषेक के मंडक में हम सबके सहित उपस्थित हों। चमके जब भाग्य अयोध्या का, हर्षित प्रत्येक नारी नर हो। जब जटाजूट के बदले में रघुकुल का मुकुट शीश पर हो। माताओं से हो विदा कर सानंद प्रणाम, चले नहाने के लिए लखन सहित श्री राम, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। वह समय आ गया मुखड़ों से जब जटाजूट हटने को थे। चंद्रमा सूर्य के आगे से काले बादल फटने को थे। रघुनंदन जी की जटा भरत जब निज हाथों निवारते थे, तब भरत भ्रात की जटा राम अपने कर से उतारते थे। कुछ समय तलक यह दृश्य रहा, जब तलक जटाएं हटी नहीं। पर्दे में था तब तक प्रकाश, जब तक वे बदली फटी नहीं। तीनों भ्राताओं सहित नहाए कृपा निधान, पूजन कर त्रिपुरारी का दिया विविध विधि दान। किया राजसी रूप में अनुजों ने श्रृंगार, चले साथियों के सहित राम राज दरबार, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। तीनों भाइयों ने श्री राम को नहलाया, श्रृंगार किया, उनकी जटा जूट हटाई और श्रृंगार के साथ उन्हें राजपद पे राज्याभिषेक के लिए तैयार करके राज दरबार में लेके चले हैं। जानकी प्रभा के साथ साथ जब रामचंद्र रवि उदित हुए, पुरजन मंत्रीगण के समेत मुनिवर वशिष्ठ अति मुदित हुए। बोले वह मणि से जटित सहित खचित सिंहासन शीघ्र बिछाओ तो, दामीनु द्युति को दलने वाला दे दिव्य मुकुट ले आओ तो। आज्ञा सुन सब प्रबंधक जन जुट गए सामयिक साधन पर। मिथिला की श्री समेत रघुपति आसीन हुए सिंहासन पर। विप्रों के वृंद उच्च स्वर से वेदों के मंत्र सुनाते हैं। जब राजा रामचंद्र जी को गुरु राज मुकुट पहनाते हैं। महलों में मंगल गान हुआ, द्वारे पर बाजे बजते हैं। शुभ बेला जान वशिष्ठ गुरु कुमकुम से टीका करते हैं। यह मन चित्ता अवसर निहार, सुर नर मुनि सब हर्षाते हैं। जय राजा रामचंद्र कहकर देवता पुष्प चढ़ाते हैं। शंकर ने उस समय आकर आनंद घटा बरसा ही दी। श्री सीता रामचंद्र की जय 3 बार बुलवा ही दी। बोले देखो तो झांकी यह क्या छटा दार छवि छाजी है। दाएं रघुराज विराज रहे, बाएं वे देही राजी है। किस प्रकार से शिव भी भेष बदल कर राज दरबार में आ गए हैं, उनका वंदन करने के लिए वंदना कर रहे हैं। नमामि भक्तरंजन सुरादिर्वंजनम, गुणाकारं दयापरं समापि शीलासमरम। रूप रूपिणं मनोजं जुभूषणं, विधाना ज्ञाननायकं स्वभक्ते मोदयाकं। विपति विघ्नवार्थं विपन्ना शांतिकार्थं, अनन्य कर वर्धनम समस्त लोक कल्याणम। प्रफुल्ल लोचनम प्रचंड पाप मोचनम, विनय विवेक मंदिरम
विभूम सुशील सुंदरम विशोक शोक नाशनम सदा सुख प्रकाशकम नमामि ते कृपामम प्रभारम निरामयम। उठे विभीषण सभा में गर्व सहित तत्काल, पहनाई अवधेश को एक रुचिर मणिमाल। स्वीकृत कर उपहार वह भी हंसे दीन दयाल, तुरंत सिया के कंठ में दी वह माला डाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मणिमाल गले में सीता के खिल खिल कर खुलती जाती है। उपमा तो एक मिली फिर भी लिखते लेखनी लजाती है। वह वक्ष इंदिरा पूजन के मंदिर की भांति सुशोभित है। मणिमाल नहीं दीपावली की दीपावली हुई प्रकाशित है। श्री जी ने कुछ समय तक पहनी वह मणिमाल, फिर हनुमंत के कंठ में प्रेम सहित दी डाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हनुमत की दृष्टि चरण पर थी, पर अब माला पर पड़ती है। मानो यह माला के भीतर देखा कुछ और चाहती है। क्षण भर तक रहे देखते, फिर कुछ सूंघा तोड़ा दांतों से। दानापन ऐसा दिखलाया, दानों को फोड़ा दांतों से। वे मन के बेमन के होकर इस ओर फूटते जाते थे। भावों के सुमन विभीषण के उस ओर सूखते जाते थे। आधे से अधिक हुए खंडित जब दाने उस मणिमाला के। कपिपति से देखा नहीं गया, वे बोल उठे आगे आके। हे हनुमत हे वीरवर, हे बुद्धि बल के धाम, दानी होकर कर रहे नादानी का काम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जिस समय राज्याभिषेक हुआ तो विभीषण ने श्री राम जी को मणिमाला पहनाई। श्री राम जी ने वह मणिमाला सीता जी को पहना दी। बहुत सुंदर माला थी। तो प्रेमवश माता ने वही मणिमाला हनुमान जी को पहना दी। तो हनुमान उसको मणके को तोड़ कर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं सुनिए। बल और बुद्धि दोनों पदार्थ जग में बिरले जन पाते हैं, पर तुम में तो यह दोनों ही भरपूर दृष्टि में आते हैं। उस दिवस परीक्षा बल बुद्धि की सुरसा तक को दी थी तुमने, अब वही बुद्धि है बुद्धिमान, बतलाओ कहाँ खो दी तुमने। जामवंत बोले मुझे मसल आ गई याद, बंदर जाने है भला क्या अदरक का स्वाद। मंद मंद मुस्कुरा कर बोले दीन दयाल, दानों को क्यों तोड़ते वीर अंजनी लाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। कर जोड़ कहा तब सेवक ने, हो सकता मोल नहीं जिनका। अपनी आभा से आभासित करते हैं जो तिनका तिनका। उन इष्ट देव का मुझे पता, इस मणिमाला में मिला नहीं दर्शन मुझको। मेरे प्रभु का इस मणिमाला में हुआ नहीं, हो सकता है वह भीतर हो, इस कारण तोड़ रहा इनको नादानी हो। यह दानार्थ अब तो है मैं फोड़ रहा इनको। भीतर भी मिला नहीं प्यारा, तो किस मतलब के दाने यह। जिस दाने पर मूल्य नहीं रखते राम नाम के दाने, वह दानों के नाथ मिले इसमें, तब तो निश्चय उपयोगी है। अन्यथा दास को मणिमाला कंकर की है पत्थर की है। कहा विभीषण ने नहीं इसके भीतर राम, पर तुम में तो भक्तवर व्यापक है यह नाम। हाँ व्यापक है देह में दो अक्षर का नाम, रोम रोम में हाथ के दास के रमे हुए हैं राम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। यह कहकर नख से चीर दिया अपना वक्षस्थल हनुमत ने, कर दिया सुविस्मित क्षण भर में कपिदल जनमंडल हनुमत ने। सुग्रीव भीषण जामवंत सबको कौतुक सा बड़ा हुआ, दिल में क्या रोम रोम में थी श्री राम नाम था लिखा हुआ। श्री राम नाम के रंग में अब बजरंग ऐसे रंगे ऐसे आकर बरसाने लगा सभा ही में। श्री राम रसामृत गा गा कर रटोरे राम राम सिया राम, रमा है जो हर काम। मणि में है फाणी क्यों, फाणी में है मणि जो, त्यों जप में यह नाम। रटोरे मन राम राम सिया राम,
भवसागर में गोता खाना, राम नाम का मोती लाना, पाओगे अविरल धाम, रटोरे मन राम राम सिया राम। बड़े पुत्र परमात्म के तभी अमृत सम नैन, ज्यों का त्यों हत्तल हुआ, मिला पूर्ण सुख चैन। इस प्रकार कुछ दिन रहा उत्सव विविध प्रकार, प्रतिदिन राजा राम का लगता था दरबार। अंतरंग में एक दिन बोले करुणासीव, सुनो विभीषण बंधुवर, सुनो भ्रात सुग्रीव, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। उपकार असीम किया तुमने, फिर प्रेम युक्त निस्वार्थ किया, कुछ अर्थ नहीं उसके समान, इतना ऊंचा परमार्थ किया। जिसके डर से अब तक न शत्रु लंका में पानी पीता है, उस दशकंदर को कपिदल से तुम दोनों ही ने जीता है। वध से उनके लंकापुर में पूरा न शांति का शासन है, फिर राज विभीषण ने पाया भीतर कुछ वह भी अनबन है यही गति किष्किंधा में रुक रही प्रगति जनता की है। अंगद सुग्रीव यहाँ पर है रे, रैयत सब बेराजा की है। मैं 4 बार यह सोच रहा, अब किस प्रकार व्यवहार करूं, चारों को प्यारों को ऐसे समय रोक, जनता पर अत्याचार करूं। लाचार कह रहा हूँ, जाओ विद्रोही दल का दमन करो, 2 काट अशांति शांति शर से, नागरिक कष्ट का समन करो। इस प्रकार कहते हुए उठे राम रघुवीर, विदा किया आदर सहित दोनों को दे धीर। आ पहुँचे अंगद तभी जामवंत के साथ, तब इनसे भी इस तरह बोले श्री रघुनाथ, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बस्ती क्या बन भी शांत रहे, ऐसा प्रबंध अब हो भाई। रह चुके अवध में बहुत दिवस, अब घर की भी सुधि लो भाई। जाओ ग्रह को पर ध्यान रहे, बैठे तुम रामालय में हो, सोते जागते चलते फिरते इस मन में और हृदय में हो। जामवंत ने तक कहा, सुनिए कौशलनाथ, इन चरणों पर रखा है बार बार यह मात। यदि मर जाता समर स्थल में तो सच्ची शांति प्राप्त होती, बूढ़े को थोड़े जीवन में बिछुड़न पीड़ा अनन्या व्याप्त होती। यह जर्जर दास चरण तज कर क्या चैन पाएगा, तुम ही कहो। सारा धन दाम तुम ही तो हो, फिर जहाँ कहाँ जाएगा तुम ही कहो। पद पद्यों का प्रेमी भोरा, कैसे पराग रज छोड़ेगा। इस पर ही जीवन रखा है, इस पर ही जीवन खो देगा। भाव भरे उस भक्त के जब ही सुने यह बैन, भीगे कुछ भगवान के भक्ति नीर से नैन। अंतर्यामी को बूढ़े का जब सच्चा प्यार नजर आया, नैनों से भी करुणा जल का बंधता सा तार नजर आया। तब चुंबक पत्थर के समान उस प्रिय लोहे को चिपटा कर करुणा निधान हो गए, विकल रोए उर चिपटा लिपटा कर। मुरझा कर सूत्र जगत के जो हर चरणों में आ जाएगा, हरि उसके आगे ही मित्रों धागे में बंधा दिखाएगा। प्रभु बोले भक्त राज जाओ, मुनि बनो मोह स्वागत संवर्ण करो, कर सहन सहर्ष वियोग व्यथा आदेश राम का ग्रहण करो। वामन अवतार प्रथम देखा, राम अवतार में साथ रहे द्वापर में, फिर जब जाऊं तो इन हाथों में ही हाथ रहे। उस समय तुम्हारी पुत्री को मैं निज महलों में लाऊंगा, तीसरी अवस्था में तुमको तीसरा स्वरूप दिखाऊंगा। इसलिए जाओ अगले युग तक वन में सानंद निवास करो, मन मेरा आराधन कर अवसर की आस करो। मौन हो गया भालुपति, मानो है स्वीकार। अब अंगद बोला, सुने मेरी भी सरकार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मरने के समय पिताजी ने मुझ पर अनंत उपकार किया, कर दिया भेंट इन चरणों में, चरणों ने भी स्वीकार किया। अब तो चित चंचल चिपका है चरणों में, चिंता हरण प्रभु क्या अभी छुड़ा दोगे क्षण में, बोलो भक्तों के भरण प्रभु। अंगद के यह वचन सुन बिहसे करुणा ऐन, हृदय लगा कर प्यार से बोले ऐसे बैन। किष्किंधा के युवराज तुम्हें इतना रहस्य समझाना है, राजा बनने के पहले ही तुमको राजा बन जाना है।
जनपति है अपनी जनता का प्रिय जनक बखाना जाता है। राजा का साधारण से होना समीप का नाता है। इतने पुत्रों का पिता तुम्हें बन जाना बहुत सहज सा है, पर पिता धर्म पालन करना वास्तव में कठिन समस्या है। सीता तक अत्याचार प्रजा चुप रह कर सह लेती है। अत्यधिक सताई जाए तो सिंहासन भी गह लेती है। युवराज कुशल शासक बनकर यह सेवा अंगीकार करो। इस ओर राज्य का कार्य किया, उस ओर प्रजा से प्यार करो। तेजस्वी की बात को काट सका है कौन, अंगद भी अब हो गया जैसे तैसे मौन। हृदय लगा तब नाथ ने दे निज भक्ति प्रसाद, बन के सब साथियों को विदा किया सहलाद। पवन तनय से विदा की कह न सके प्रभु बात, राम रंग में रंगा था इतना उनका गात। थी अनन्य उस भक्त की ऐसी कठिन मरोड़, जाते दिन सुग्रीव भी गया अवध में छोड़। मानो जन और जनार्दन का सीमा। इसके आगे आपको कल सुनाएंगे किस प्रकार लक्ष्मण